My name is Liansh, a small town boy with delusions bigger than his existence, a dreamer with open eyes. आज से 2 साल पहले मुझे 100 रुपए मिलते थे एक रील एडिट करने के लिए, एंड टुडे माय बिजनेस जनरेट्स मोर देन 1 crore rupees every single month while being profitable and bootstrapped. I'm literally living the life I used to dream about. I started building my house. I spoiled my parents every single day. I took them to places they had only seen on videos. I have a multi 7-figure portfolio. I can go on vacation whenever I want. I have location freedom, I have time freedom, and I have financial freedom. Currently, I'm on a trip to Himachal while shooting this video. But ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ. इसके पीछे एक स्टोरी है. And this is a story of how he went from being a broke college student to generating multiple crores with the internet. कहानी की शुरुआत होती है लॉकडाउन में, जब मम्मी ने अपना पहला फोन लिया था. क्योंकि वो एक स्कूल टीचर थी, इसका मतलब ये था उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए फोन चाहिए, विच मीन्स कि हम दोनों वो फोन शेयर करने वाले थे, क्योंकि मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी. एंड इसका मतलब ये था आई फाइनली हैड एक्सेस टू इंटरनेट एट होम, जो कि इसके पहले मुझे दोस्तों के थ्रू ही मिल पाता था. माई मोस्ट फेवरेट पार्ट अबाउट दैट फोन वॉज यूट्यूब. मैं दिन भर सिर्फ यूट्यूब ही चलाता रहता था, क्योंकि उसके अलावा मैंने कभी भी सोशल मीडिया यूज नहीं किया था. आई वॉज ओनली ऑन यूट्यूब. मैं दिन भर सिर्फ वीडियो देख रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रहे होते थे, एंड फिर भी मैं यूट्यूब ही देख रहा होता था. बट सब कुछ तब बदला when I watched a video from Technical Guruji talking about how much he made from YouTube. तब मेरे दिमाग में कुछ हिट हुआ कि क्या YouTube से पैसे कमा सकते हैं. इसके पहले तो लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी लाइक रेगुलर काम होते हैं. ये वो दिन था जब मुझे पता चला कि यू कैन मेक मनी ऑनलाइन. एंड इस दिन से एक रैबिट होल की शुरुआत होती है, जिसका नाम था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. स्टार्ट हुआ यूट्यूब से. इट वेंट फ्रॉम प्लेइंग लूडो एंड मेकिंग मनी, सर्वे फॉर्म. मैंने सीखा कि फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज़ होती है, यू डू वीडियो एडिटिंग, तुम्हें उससे पैसे मिलते हैं. ग्राफिक डिजाइन की कोई चीज़ होती है. तो बेसिकली अभी तो ये सब बहुत कॉमन हो चुका है, बट उस समय जब मुझे पता चला कि ये सब काम होता है एंड यू कैन मेक मनी थ्रू इट, ऑनलाइन काम करके, लाइक लैपटॉप में बैठ के, एक माइंड ब्लोइंग मूवमेंट. क्योंकि इसके पहले मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में. सो दैट्स हाउ स्टार्टेड. तो मैं दिन भर बस हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, गूगल पे भी सिर्फ यही सर्च करना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी सिर्फ यही सर्च करना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. एक दिन ऐसा आया, आई सॉ वीडियो ऑन माई फीड एंड उसका टाइटल था डे इन अ लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एंड उसके थंबनेल में एक बड़ा सा घर था, एक सुपर कार था और एक कूल सा फॉरेनर था. आई रियलाइज यार ये करता क्या है. लाइक कॉमन क्वेश्चन होता है ना सबके दिमाग में, लाइक अगर किसी के पास पैसा तुम देख रहे हो तो मुझे लगता है ये करता क्या है. सो मेरा भी वही क्यूरियोसिटी था एंड आई क्लिक्ड ऑन द वीडियो एंड दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई हर्ड अबाउट ड्रॉप शिपिंग. आई डिडंट न्यू दैट दिस वाज समथिंग जो मेरी लाइफ बदलने वाली है. आई जस्ट kept watching that video, so I started learning it, and सिर्फ कुछ ही समय में ये मेरा ऑब्सेशन बन चुका था. सारी चीजें साइड हो चुकी थी, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, कुछ भी नहीं. इट वॉज ऑल अबाउट ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स एंड बिजनेस. मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि मैं कॉपी पे नोट करता था हाउ टू मेक अ वेबसाइट. एक वीडियो देखी, फिर मैं लिख रहा हूँ कि वेबसाइट ऐसे बनाते हैं, हाउ टू रन एड्स, मैं लिख रहा हूँ एड्स कैसे, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप नहीं था ना. आई डिडंट हैव द लैपटॉप एंड मुझे कुछ पता नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू लर्न. सो मैं पढ़ने के लिए कॉपी में नोट्स बनाया करता था. मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस था इससे. यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं बची थी जो मैंने नहीं देखी थी रिगार्डिंग दिस. सोते, बैठते, उठते, जागते मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता था कि मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ. बट द प्रॉब्लम वाज आई वाज स्टिल इन स्कूल, एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने क्लास 11th में साइंस एज अ स्ट्रीम चूज किया था. एंड अब मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि मुझे कॉलेज में जाकर अपना स्ट्रीम चेंज करना है. ऑनेस्टली मुझे कॉलेज जाना भी नहीं था, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका था. लाइक अ नॉर्मल टीनेजर और जो भी मेक मनी ऑनलाइन वाली वीडियोस देखता है, उनके दिमाग में हमेशा होता है भाई मैं कॉलेज जाऊँ क्यों, मैं तो खुद से काम करूंगा, मैं ऑनलाइन काम करूंगा, आई कैन मेक मनी, मेरे को कॉलेज की जरूरत ही नहीं है. बेसिकली थोड़ा ब्रेन वॉश हो जाते सब लोग, मैं भी था. बट कॉलेज ही एक लौता ऐसा ऑप्शन था जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे सकता था कि मैं अपनी सिटी से बाहर जा सकूँ. बिकॉज आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन इन छत्तीसगढ़, आई न्यू आई हैड टू मूव आउट टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड कॉलेज वॉज माई only option. So I did. I convinced my parents. मैं दिल्ली आ गया. I joined Delhi University as a commerce student. By the way, मैं कॉलेज में वीडियोस बनाया करता था. So अगर तुम्हें इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि मैं दिल्ली कैसे आया, क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक. इसके बाद देख लेना, तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. इट्स गुड स्टोरी बाय द वे, ठीक है. अगर तुम स्कूल में या फिर कॉलेज इनिशियल डेज में हो, यू विल रिलेट टू इट. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं दिल्ली में था एंड मैंने फाइनली अपने पेरेंट्स को गुड बाय किया. एंड नाउ आई वॉज ऑल अलोन इन दिस बिग सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. ये फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी बड़े शहर पे आया था
एंड मैं बहुत ओवरवेलम हो चुका था। मैं पहली बार इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा था। इट वाज़ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी एंड मुझे क्लियरली याद है द डे व्हेन माय पेरेंट्स लेफ्ट आई वाज़ ऑल अलोन इन माय पीजी। उस दिन मेरे कुछ दोस्त बने थे पीजी में एंड हम सब का ही वो फर्स्ट डे था किसी बड़े शहर में। सब लोग किसी न किसी छोटे शहर से आके दिल्ली में फर्स्ट टाइम आए थे। हमने डिसाइड किया कि हम डिनर करके सिटी एक्सप्लोर करने जाएंगे एंड आई रिमेंबर हम सारे एक फ्लाईओवर पे खड़े हुए थे एंड फ्लाईओवर पे खड़े होके सारे बड़े बिल्डिंग्स के लाइट्स दिख रहे थे, नीचे से कार्स जा रही थी एंड उस मोमेंट पे मुझे जो फील हो रहा था वो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। जब तुम किसी छोटे शहर से बड़े शहर पे जाते हो एंड तुम देखते हो दैट पीपल हैड सो मच हाउ फास्ट लाइफ इज एंड तुम कितने छोटे हो, तब तुम्हें समझ आता है दैट यू हैव टू वर्क अ लॉट हार्डर। क्योंकि उस पॉइंट पे इट वाज नॉट अबाउट हु आई एम, इट वाज अबाउट व्हाट आई एम सीइंग। इट वाज वेरी डिफरेंट। मुझे ये डर लग रहा था कि यार मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूंगा, यहाँ पे सब कुछ कितना फास्ट है, सब कुछ कितना अलग है। बट इट ऑल्सो मेड मी मोटिवेटेड टू एक्सपीरियंस दिस। जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था मुझे उसका पार्ट बनना था। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि इन दुकानों में जाके कैसा फील होता है। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस एंड नाउ विद दिस न्यू एक्सपीरियंस I knew I had to work even harder. So कॉलेज स्टार्ट होते ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। I started with freelancing. I started doing YouTube. But YouTube जब मैंने स्टार्ट किया I made few videos. But then I realized कि YouTube में पैसे कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तुम्हें वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करनी पड़ती है, कोई चल गया तब जाके तुम्हें पैसे मिलेंगे। But I wanted quick money. क्योंकि मेरा ड्रीम तो खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना था ना एंड उसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए था एंड I wanted it quick, जितना जल्दी हो सके। So I left YouTube. I kept doing freelancing. I tried SMMA and अगर तुम्हें पता होगा तो 2023 पे लाइक बहुत पीक था SMMA का। हर कोई अपना मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा था एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो मैंने भी अपना मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया एंड इट फेल्ड वेरी बैडली। मुझे एक क्लाइंट भी नहीं मिला। एक क्लाइंट था वो भी काम करवा के भाग गया, तो मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैंने वो भी बीच में छोड़ दिया। आई स्टार्टेड डूइंग डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस एंड दिस वाज एक्चुअली द बिजनेस दैट मेड मी माय फर्स्ट 10,000 रुपीज एंड इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई। अगर तुम इस चैनल से जुड़े हुए हो तो तुम्हें पता होगा। एंड ये सब के साथ मैं एक फुल टाइम जॉब भी कर रहा था। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मैं लाजपत नगर पे रहता था अपने कॉलेज के पास एंड मेरा जॉब था रोहिणी में इन दिल्ली। तो जिन्हें नहीं पता बता दूं, इट टेक्स 1.5 आवर्स टू गो फ्रॉम लाजपत टू रोहिणी एंड मैं कॉलेज भी मैनेज कर रहा था। सो आई हैड अ फुल टाइम जॉब, आई वाज फ्रीलांसिंग एंड आई वाज आल्सो मैनेजिंग कॉलेज एंड आई वाज आल्सो रनिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। ठीक है, बट मुझे पता था कि ये सारे बस एक साइड हसल्स ही हैं। मुझे पता था कि मैं घूम फिर के वहीं जाऊंगा जहां मुझे जाना है एंड दैट इज स्टार्टिंग माय ओन ई-कॉमर्स बिजनेस। जब मैं ये सब कर रहा था तब भी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती थी कि कब मेरे पास वो कैपिटल आए एंड मैं स्टार्ट कर पाऊं अपना खुद का बिजनेस। एंड धीरे धीरे विद द जॉब एंड द फ्रीलांसिंग आई हैड सम मनी सेव्ड अप एंड इस टाइम पे मैंने अपने मम्मी से भी झूठ बोलकर कि मुझे कैट के लिए कोचिंग करनी है, आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, तो मैंने उनसे कुछ पैसे लिए एंड मेरी सेविंग्स। सो ये सब कुछ मिला के मेरे पास टोटल 50,000 रुपीज सेव्ड हो चुके थे एट दिस पॉइंट एंड फाइनली वो टाइम आ चुका था व्हेन आई वाज गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ माय ड्रीम्स। इट ऑलमोस्ट फेल्ट स्पिरिचुअल टू मी, सीइंग अ ड्रीम एंड इमेजिनेशन टेकिंग अ फिजिकल फॉर्म। अभी तक ऐसा कुछ हुआ था नहीं, फिजिकल फॉर्म तो नहीं, बट इट वॉज गोइंग टू हैपन एंड आई न्यू कि अब मैं इस बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। बट देन आई डिड समथिंग वेरी स्टूपिड। मुझे लगा कि अब यार मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, मुझे यही करना है। आई न्यू आई वांट टू मेक माय करियर, मुझे फुल टाइम यही करना है, मुझे एक ई-कॉमर्स बिजनेसमैन ही बनना है। सो लेट्स इन्वेस्ट सम मनी इन अ कोर्स एंड ये स्टूपिडिटी मुझे नहीं पता था कि मुझे भारी पड़ने वाली है। आई इन्वेस्टेड 30,000 रुपीज फ्रॉम माई सेविंग इन दैट कोर्स which came out to be a trash, जो कि वर्थ इट नहीं था। तो मैंने अपने 50,000 रुपीज के सेविंग्स में से 30,000 रुपए ऐसे जगह लगा दिए जो कि बिल्कुल वेस्ट था एंड नाउ आई वाज लेफ्ट विद जस्ट 20,000 रुपीज टू स्टार्ट द बिजनेस। बट आई वॉज नाइव इनफ टू नॉट अंडरस्टैंड दैट कि 20,000 रुपए से ई-कॉमर्स बिजनेस नहीं हो सकता। बट मुझे ये नहीं पता था, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। नवंबर ऑफ 2023 वो टाइम था जब बिजनेस स्टार्ट हुआ। आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। मैंने 20 वीडियो देखी होगी टू मेक वन वेबसाइट, मैंने 30 वीडियो देखी होगी टू रन माई फर्स्ट एड एंड आई जस्ट मेक श्योर कि जो मेरा पहला प्रोडक्ट है, जो मैं रन करने वाला हूँ, जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ, वो बेस्ट होना चाहिए। एंड जस्ट फॉर द पीपल जिन्हें इस बिजनेस के बारे में नहीं पता, मैंने एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। बेसिकली तुम्हें प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं, उन पे एड्स चलानी होती है एंड अगर उन एड्स के थ्रू तुम्हें सेल्स आती है तो तुम्हें स्केल करते हो। सो बेसिकली मैं यही कर रहा था। मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने प्रोडक्ट्स ढूंढे एंड मैंने उस पर एड्स रन किए। सो दैट इज हाउ इट गोज। तो मैंने फाइनली अपना पहला एड कैंपेन लॉन्च किया एंड मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, मैं कैंपेन स्केड्यूल करके सो गया एंड मुझे सपने आ रहे थे कि मेरे फोन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं दैट आई एम गेटिंग सेल्स। इट वॉज लाइक कचिंग 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 कचिंग। मुझे सिर्फ सपने ही आ रहे थे एंड फिर जब मैं सुबह उठा, आई रैन टूवर्ड्स माई फोन टू सी कि मुझे कितने सेल्स आए हैं एंड दैट्स व्हेन आई सॉ 0। हाँ जी, इट वॉज 0 सेल्स, 0 ऑर्डर्स एंड
उस वक्त मुझे कुछ फील हुआ एंड दैट वाज मोर देन जस्ट डिप्रेसिंग बिकॉज इट वाज द बिजनेस ऑफ माई ड्रीम। ये मेरा सपना था यार, मैं कब से सोच रहा था एक स्कूल से कि मुझे बिजनेस करना है एंड व्हेन आई फाइनली स्टार्टेड माई बिजनेस टू सी जीरो सेल्स एंड जीरो ऑर्डर्स, आई वॉज सो सैड। मैं फ़ोन साइड रखा, मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया टू चेक कि मेरे एड्स सही परफॉर्म तो कर रहे हैं ना, कि स्पेंडिंग हो तो रही है, वो भी सब कुछ सही चल रहा था। मीन्स सब कुछ सही है बट मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मतलब मेरी सेल्स नहीं आ रही थी। एंड मैं कंटिन्यू 5 घंटे तक अपने फ़ोन को देखता रहा, अपने लैपटॉप को देखता रहा, जस्ट टू हियर दैट फर्स्ट नोटिफिकेशन कि मुझे सेल आ जाए। बट नहीं, कुछ नहीं हुआ। एंड फिर मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया, सो आई वॉज लिविंग फॉर द कॉलेज एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट हर्ड दैट नोटिफिकेशन एंड मैं फिर रुक गया एंड मैंने अपना फ़ोन निकाला एंड आई सॉ माई फर्स्ट एवर सेल इन माई बिजनेस। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दुनिया की कोई भी फीलिंग इस फीलिंग को मैच नहीं कर सकती व्हेन यू सी योर फर्स्ट ऑर्डर, दैट व्हेन यू हियर दैट कचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब तुम अपनी पहली सेल देखते हो ना, वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। मैं इतना खुश था कि मैंने उस दिन कॉलेज स्किप कर दिया एंड बस बैठ के देखता रहा कि और कितने सेल आने वाले हैं। बट वो दिन पूरा खत्म हो गया एंड मुझे उस एक सेल के अलावा और कोई भी सेल नहीं मिली, जिसका मतलब ये था मैंने उस दिन 2000 रुपीज़ के एड्स रन किए थे एंड मुझे सिर्फ एक ही सेल आई जिसकी वैल्यू थी 699 रुपीज़। सो या मुझे समझ आ गया कि मैं बहुत बड़े लॉस में हूँ एंड आई टर्न्ड ऑफ दैट कैंपेन। नेक्स्ट डे मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे, थोड़ा मोटिवेशन लिया टू टेस्ट अनदर प्रोडक्ट एंड उस दिन मैंने एक डिफरेंट प्रोडक्ट टेस्ट किया, उस पर एड्स रन किए, बट इस पे मुझे एक सेल भी रिसीव नहीं हुआ, नॉट इवन वन। इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 18,000 रुपीज़ ही थे एंड दिस वॉज माई ओनली फ्यूल टू रन माई बिजनेस। एंड इस प्रोडक्ट पे मैंने अगेन 1000 रुपीज़ वेस्ट कर दिए। अगले दिन मैंने एक और प्रोडक्ट ट्राई किया, वो भी फेल हो गया। नेक्स्ट डे एक और प्रोडक्ट ट्राई किया एंड वो भी फेल हो गया। एंड ये सब के बीच में मेरे ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ की सेविंग्स खत्म हो चुके थे, जिसका मतलब ये था कि अब मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपीज़ ही बचे हैं। एंड मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो चुका था, आई वॉज सो सैड। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैंने 1 वीक तक काम ही नहीं किया, मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो चुका था। बट आफ्टर 1 वीक मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग वन मोर टाइम। तो मैंने वापस से प्रोडक्ट रिसर्च चालू किया, मैंने प्रोडक्ट्स ढूंढने स्टार्ट किए। मुझे एक प्रोडक्ट मिला जो मैंने सोचा कि मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए एंड फिर मैंने उसके ऊपर एड्स रन किए एंड इस बार मुझे सेल्स आने लगी। आई हर्ड अ लॉट मोर कचिंग्स दैट डे। मैंने 1000 रुपए के एड्स रन किए थे जिससे मुझे 20 ऑर्डर्स आए थे जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज़। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ 10,000 रुपीज़ इन माई डैशबोर्ड। बाय द वे मुझे 10,000 रुपये एक महीने के जॉब के बाद मिलते थे एंड आई वॉज सीइंग दैट इन अ सिंगल डे। एंड मुझे ये लगा कि 10,000 रुपये मैंने एक दिन में कमाए हैं, ओनली टू रियलाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस कोई साइड हसल नहीं है, इट्स अ फुल टाइम थिंग जिसके बारे में तुम्हें सीखना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब भी वो फेल होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर नुआंसेस दैट गोज इनटू इट। फिर मुझे पता चला कि जो तुम्हारी सेल होती है वो सेल नहीं होती, बिकॉज इंडिया एक कैश ऑन डिलीवरी मार्केट है एंड यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को 5 डेज़ के लिए रन किया था, 5,000 रुपये के एड्स चलाए थे, 100 ऑर्डर्स किए थे, जिसमें से सिर्फ 20 ही डिलीवर हुए एंड 80 ऑर्डर्स रिटर्न आ गए। इस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। आई थिंक इट्स द वर्स्ट फीलिंग व्हेन यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड इट्स जस्ट नॉट क्लिकिंग। सो मेरे साथ यही हो रहा था, हम जस्ट फॉलोइंग माई ड्रीम्स, मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ बट वो वर्क ही नहीं कर रहा है। सो या एंड अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सो आई स्टॉप माई बिजनेस एंड वेंट बैक टू फ्रीलांसिंग। आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज रेगुलरली। मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, वापस वही 200-300 रुपये मिलते थे ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए, लोगों के लिए थंबनेल्स बनाने के लिए। मंथ्स वॉज पासिंग बाय एंड बीच बीच में जो भी मेरे पास थोड़ी भी सेविंग्स होती थी, मैं वापस से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर मुझे लगता है कि वर्क कर सकता है, मैं उस पर टेस्ट किया करता था। बाय दिस टाइम आई हैड टेस्टेड अराउंड मोर देन 40 प्रोडक्ट्स एंड इसमें से मोस्ट ऑफ देम मेड लॉस, सम ब्रोक इवन, एंड उसमें से 1-2 ऐसे होंगे जिसमें मुझे 400-500 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। एंड इट वॉज नाउ ऑलमोस्ट 11 months सिंस आई स्टार्टेड ई-कॉम एंड द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज माई ऑब्सेशन। अगर ये कोई मेरा साइड हसल होता तो मैं इसे कब का छोड़ चुका होता, बट इट वॉज माई ऑब्सेशन, इट वॉज माई ड्रीम, सो आई केप्ट गोइंग। बट इन रियलिटी आई वॉज एट अ बैड पोजिशन। इस वक्त पे मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे, मैंने जॉब छोड़ दिया था, आई लेफ्ट फ्रीलांसिंग। मैं दिन रात सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा होता था अबाउट बिजनेस, आई वाज वाचिंग पॉडकास्ट, मैं इसमें से भी सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सीख रहा होता था। एंड इसी बीच में आई वॉच्ड अ पॉडकास्ट बाय मेल रॉबिन्स एंड इन दैट पॉडकास्ट शी टोल्ड वन लाइन,
I wish someone had told me in my 20s, Mel, take the biggest fucking risks of your entire life right now. Remember, you have time. After watching this, I realized that मैं अभी भी young हूँ. I'm still in my 20s. I had nothing to lose. अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मेरे विनिंग के चांसेस जीरो हैं. बट अगर मैं रिस्क लेता हूँ, I will either win or lose. Means by just taking the risk, I have increased my loss by 50%. So it was a clear indicator कि अब मुझे रिस्क लेना पड़ेगा. कल से आज का सेल्स काफ़ी कम है एंड बैंक में हमारे पास लास्ट 7,500 रुपीज़ ही बचे हैं. सो ये प्रॉबेबली लास्ट प्रोडक्ट है जो मैं टच करने वाला हूँ. I had only 6,000 rupees left in my bank account. And also ये month end चल रहा था. And it was my only savings that I had. So I knew I had to prepare very well. So I went back into product research. But now after so much failure, I was more mature and मेरा business acumen भी बढ़ चुका था इस time तक. So I started searching for products that actually solve problem. And फिर मुझे एक product मिला जो मुझे लगा कि शायद work कर सकता है. And I ran ads on that. But this time मैं किसी भी रिजल्ट या आउटकम से अटैच नहीं था. आई वॉज टोटली डिटैच्ड विद द आउटकम. आई जस्ट टुक द रिस्क बिकॉज इट वॉज माई ओनली ऑप्शन. एंड एड्स लाइव होने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही मुझे मेरा पहला सेल मिलता है. बट एज आई टोल्ड अर्लियर, आई वॉजंट अटैच टू द आउटकम. तो मैंने फोन साइड किया एंड मैं सोने चली गया. व्हेन आई वोक अप, आई हैड टोटल 5 सेल्स. दिस वॉज अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो मुझे पता था. एंड इस पूरे दिन में मुझे टोटल 30 सेल्स आई थी, विच वॉज गुड. सो मैंने उसे नेक्स्ट डे के लिए भी चलने दिया. बट नेक्स्ट डे मुझे सिर्फ 10 सेल्स आई. बट एज आई टोल्ड अर्लियर, I wasn't attached to the outcome. I wasn't attached with the outcome. So I kept running it. मेरा फोकस बस ये था कि मैं इसमें 100 ऑर्डर्स कंप्लीट करूँ so that I can get the data कि कितने ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, कितने रिटर्न हो रहे हैं. 100 ऑर्डर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने कैंपेन पॉज कर दिया and I waited for the data. And जब डेटा आया तब मुझे पता चला कि मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है of 6,000 rupees, I have received it back and also made a small profit. So I reinvested everything back into the business. And I also put some extra money from my next month's expenses. मैंने ये प्रोडक्ट को 14 days के लिए रन किया था. And after that it started declining, so I stopped it. But this time it was different. I had made my first 10,000 rupees in profit in just 2 weeks. And इस बार ये 10,000 रुपये मुझे फील हुए. Because ये सिर्फ 10,000 रुपये नहीं थे, it was a proof. And it was a key to unlock future possibilities. And इस बार it was actually a spiritual experience to see my dream and imagination come to life. And I knew I'm on the right path. I reinvested every single penny back into the business and started scaling. अब मैं कोई side hustler नहीं था. Now I was becoming an entrepreneur. I was thinking like a problem solver. And that is how my business started growing. And फिर start होता है 2025. And I was unaware that this is going to be the year which is going to change everything for me. साल की शुरुआत होते ही आई वेंट ऑल इन. आई वॉज लर्निंग फ्रॉम ऑल माई फेलियर्स एंड बिजनेस स्टार्टेड स्केलिंग. आई वॉज सीइंग मोर सक्सेस देन लॉसेस. एंड इस टाइम के अराउंड आई ऑल्सो स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर ऑफ बिजनेस कॉन्टेंट. मैं बिजनेस पॉडकास्ट बहुत कंज्यूम करने लगा. आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. आई ऑल्सो स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग ऑन यूट्यूब. एंड ऑल्सो अराउंड दिस टाइम आई केम अक्रॉस अ बुक विच इज मिलियनेयर फास्ट लेन. ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है बिकॉज इसने मेरे पूरे जर्नी पे बहुत इम्पैक्ट डाला है. एंड इस बुक में मल्टीपल लेसन्स हैं, बट व्हाट इम्पैक्टेड मी द मोस्ट वाज द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. आई लर्न द लेसन दैट इफ आई जस्ट 10x my speed of execution, I will achieve 10x faster result. So I went all in. I failed fast, which meant I learned fast. एक बहुत ही पॉपुलर कोट है which says, how fast will you fail if you know you are just 10 failure away from success? And that's when I knew. I went to market almost every day to explore new products, meeting with suppliers, negotiating with them, talking with the logistics, everything. इस टाइम पे मैं सब कुछ मैनेज कर रहा था. And in the second month of 2025, after all this hustle, I did my first 10 lakh rupees in a month in revenue. ये पहली बार था जब मैंने डैशबोर्ड पे 10 लाख रुपए देखे थे एक महीने में. And also I was profitable. I made 1.5 lakh rupees in profit. So I started scaling. तो इस वक्त पे मैं जो भी कमाता था सब कुछ बिजनेस भी वापस डाल देता था. एंड उस टाइम पे जब मैं यूट्यूब पे जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा था तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अगर तुम इतने पैसे कमा रहे हो तो तुम्हारी लाइफस्टाइल पे वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता, क्यों तू उसी सेम रूम से वीडियोस बनाया करता है. एंड आई एक्सेप्ट इट. आई वॉजंट अपग्रेडिंग माई लाइफ स्टाइल क्योंकि मैं जो भी कमाता था मैं सब कुछ बिजनेस में वापस लगा देता था. आई वॉज लिविंग इन दैट सेम 1 room अपार्टमेंट इन दिल्ली वाइल स्केलिंग माई बिजनेस बिकॉज आई न्यू आई वॉज वेरी डिल्यूजनल. मुझे लगता था कि देर इज सो मच फ्यूचर पॉसिबिलिटीज. आई न्यू आई विल गो इवन बिगर एंड इवन बेटर. So I kept scaling and reinvested everything back into the business. So on a random day मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा था
मैं Amazon.in पे गया एंड मुझे वहाँ पे एक प्रोडक्ट मिला जो अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सेल नहीं हो रहा था। सो मुझे लगा मे बी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो मैंने उस प्रोडक्ट को सेम डे ही टेस्ट पे लगा दिया। इट वर्कड बट उतना अच्छा नहीं जितना मैंने सोचा था, बट आई न्यू कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। सो आई वेंट बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, implemented my new business skills जो मैंने इतने टाइम से बुक्स पढ़ के वीडियोस देख के सीखा था। I started implementing a new marketing plan, a new strategy, hired video editors and also hired a creator to make custom ads for it. एंड 2 दिन के बाद मैंने वापस इस प्रोडक्ट को टेस्ट पे लगाया, बट मुझे ये नहीं पता था कि इस बार रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं। सो आई वेंट बैक टू स्लीप एंड मुझे सपने आने लगे कि मैं बहुत सारे सेल्स के साथ उठ रहा हूँ, लाइक वही पुराना सपना जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं देखता था। बट देन आई रियलाइज कि ये सपना नहीं है, मैं नींद में नहीं था। आई वोक अप एंड आई सॉ a lot of sales in my dashboard in my mobile phone. हमारा मार्केटिंग प्लान वर्क कर गया था, हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही थी, हमारे एड्स चलने लग गए थे। एंड उस दिन इन जस्ट 24 आवर्स आई डिड माई फर्स्ट 1 लाख रुपीज इन सेल्स। यस, 1 लाख रुपीज इन सेल्स, वो भी प्रॉफिटेबली, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर से ज़्यादा हमें प्रीपेड ऑर्डर्स आ रहे थे, विच मेंट हम फर्स्ट डे पे ही प्रॉफिटेबल थे। सो आई केप्ट स्केलिंग एंड सिर्फ 6 दिनों में फ्रॉम August 1 to August 6th I did 8.5 lakh rupees in sale, that too profitably. एंड इसके बाद मेरी लाइफ पूरे तरीके से बदल रही। काश मैं ऐसा कह पाता, बट एज दे से नथिंग लास्ट फॉर एवर। सो वही हुआ जो नहीं होना था। हमें पता चला कि हमारा जो सप्लायर है उसके पास स्टॉक खत्म हो चुका है। दैट मीन्स हम ऑर्डर्स ले रहे थे जो कि डिलीवरी नहीं हो सकते बिकॉज स्टॉक ही नहीं है। एंड स्टॉक के इशू के कारण हमारे सप्लायर ने डिफरेंट प्रोडक्ट शिप करने चालू कर दिए कस्टमर्स को। एंड जैसे ही मुझे ये पता चला मैंने हेड्स ऑफ कर दिए। सब कुछ सही चल रहा था बट स्टिल आई हैड टू स्टॉप। मैंने साल के शुरुआत में ये मैनिफेस्ट किया था कि मुझे 2025 एंड होने से पहले 2 लाख रुपीज सेल्स अचीव करने हैं सिंगल डे पे। एंड मुझे लगा था कि शायद ये प्रोडक्ट वो कंप्लीट कर देगा, बट फिर ये प्रॉब्लम्स आ गए। बट नाउ एज आई टोल्ड यू कि अब मैं कोई साइड हसलर नहीं था, आई वाज अ बिजनेसमैन। सो आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड मैंने इसे एक प्रॉब्लम समझ के इसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सॉल्व किया। मैंने अपने करंट सप्लायर को बाय बाय किया, एक नया सप्लायर ढूंढा, उससे नेगोशिएट किया एंड एक नया ऑफर भी क्रिएट किया। एंड नेक्स्ट डे मुझे ये डिल्यूजन था कि ये प्रोडक्ट वर्क करेगा ही करेगा। तो मैंने एक रिस्क लिया एंड बजट को डबल करके एड्स लॉन्च कर दिए। ये एक बड़ा रिस्क था बिकॉज 1 वीक से एड स्टॉप्ड थे, लेकिन फिर भी मैंने एड्स लॉन्च कर दिए। जस्ट गॉट डन विद अ न्यू एड जो कि मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो लेकिन मन में ना यही एक काफ़ी टाइम से एक बर्निंग डिज़ायर है कि 2025 एंड होने से पहले मुझे 2 लाख पर डे का रेवेन्यू मार्क टच करना है एटलीस्ट। सो या ट्राइंग वेरी हार्ड। मैं रोज़ एक या 2 ऐड मैं नए लॉन्च कर ही रहा हूँ अभी, जो मेरा करंट जो विनर अभी मैं रन कर रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट इट। मुझे पता है कि मैं अब कर लूँगा एंड इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो चीयर्स। 2 लाख रुपीज़ इन अ सिंगल डे, एंड वो भी साल ख़त्म होने के पहले, क्योंकि आज है डेट 13th ऑफ अगस्त। एंड इफ़ आई हैव टू शो यू दिस, तो आज है 13th ऑफ अगस्त, ऑलमोस्ट डे ख़त्म होने वाला है। एंड फाइनली आई हैव हिट 2 लाख रुपीज़ इन अ सिंगल डे। इट वर्कड, बट इसके बाद मैं रुका नहीं। आई नो आई वॉज ऑन अ राइट पाथ, सो आई स्टार्टेड स्केलिंग इवन मोर। नेक्स्ट डे आई डिड 3 लाख रुपीज इन सेल। उसके नेक्स्ट डे आई डिड 5 लाख रुपीज इन सेल। बिजनेस इतना फास्ट स्केल हो रहा था कि लॉन्च के सिर्फ 25 डेज में ही आई डिड 44 लाख रुपीज इन जस्ट 25 डेज। एंड ये पहली बार था जब मैं इतना बड़ा नंबर अपने स्क्रीन पे देख रहा था। इट वॉज इनसेन बट आई कुडंट स्टॉप बिकॉज इतने सारे लॉसेस देखने के बाद, इतने सारे लर्निंग्स लेने के बाद मुझे पता था व्हेन द टाइम कम राइड द वेव, डोंट स्टॉप। क्योंकि मोमेंटम आते ही तुम्हें मोमेंटम को कंटिन्यू रखना पड़ता है। सो आई डिडंट स्टॉप एंड केप्ट स्केलिंग। मैं अपने सारे स्ट्रेटजीज दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी टेस्ट करने लगा एंड मैंने और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सोर्स किए, एड्स रन किए एंड वन आफ्टर अनदर हर प्रोडक्ट चलने लगा। मंथ एंड होते होते मेरा रेवेन्यू 60 लाख रुपीस तक पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद भी मैं रुका नहीं। आई स्टिल केप्ट गोइंग बिकॉज रिमेंबर व्हाट आई सेड, व्हेन द टाइम कम राइड द वेव, डोंट स्टॉप। हाय एवरीवन, आज है 6th of February 2025। सुबह के बजे है 8:10 एंड मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं December 31st 2025 के पहले 1 करोड़ इन रेवेन्यू कंप्लीट कर लूँगा एंड उसमें से 12 लाख रुपीस प्रॉफिट जनरेट करूँगा। एंड ये मैं वीडियो यूट्यूब पे भी डालूंगा ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। मैं बिलीव करता हूँ खुद पे कि मैं कर सकता हूँ एंड मुझे अपने ऊपर पूरा बिलीफ है, अपने मैनिफेस्टेशन पे बिलीफ है कि मैं अपने गोल्स अचीव करूँगा। एंड ये मैं प्रूफ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप भी ऐसा कुछ ड्रीम करते हो तो यहाँ पे कर पाओगे एंड मैं ये अचीव करके दिखाऊँगा।
So my future self. So I kept scaling even more. First 6 lakh rupees in a day, first 7 lakh rupees in a day, first 8 lakh rupees in a day. And then मैंने फर्स्ट टाइम वो मैजिकल नंबर अपने डैशबोर्ड पे देखा, 1 crore rupees in just 30 days. I had generated 1 crore rupees in a single month. This was more than I could imagine. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है. I was so happy. By the way, मेरा गोल ये था कि मुझे पूरे 2025 में 1 crore का रेवेन्यू करना है. But I ended up doing in a single month. But इस पॉइंट पे सिर्फ बिजनेस स्केल नहीं कर रहा था, लाइफ भी स्केल हो रही थी. लाइफ started to sound like a movie. बिजनेस बढ़ रहे हैं, पार्टीज हो रही है, जिन दुकानों को मैं बाहर से देखा करता था अब मैं उन दुकानों पे जाके शॉपिंग करता हूँ विदाउट लुकिंग एट द प्राइस. जिन रेस्टोरेंट्स को मैं बाहर से देखा करता था कि एक दिन मैं यहाँ पे आके जरूर कुछ खाऊंगा, आई स्टार्टेड गोइंग टू दोज रेस्टोरेंट्स. उस पॉइंट तक मैं कभी भी फ्लाइट पे नहीं बैठा था. आई स्टार्टेड टेकिंग अ फ्लाइट एवरी सिंगल वीक. आई स्पॉइल्ड माई पेरेंट्स, मैं उन्हें ट्रिप पे लेके गया. एंड मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम केदारनाथ गए हुए थे, हम ट्रैक कर रहे थे एंड उस सेम डे पे मैंने 10 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू किया था. एंड इट जस्ट ब्लू माई माइंड कि मैंने अपना लैपटॉप टच भी नहीं किया है, मैंने अपना बिजनेस टच नहीं किया है, मैं वेकेशन पे हूँ एंड स्टिल माई बिजनेस जनरेटेड 10 लाख रुपीज़ इन सिंगल डे. So currently I'm at Kedarnath and business is running good. एंड मैं तुम्हें आज का रेवेन्यू दिखा देता हूँ. Today we are at 9,51,000 एंड मैं इस वक्त हूँ बाबा केदारनाथ धाम जी का दर्शन करने आया हूँ मैं. That day I truly realized the power of e-commerce and dropshipping. उस पूरे मंथ में I did 2.4 crore in revenue. मैं फिर से याद दिला दूं, मेरे पूरे साल का गोल था कि मुझे 1 crore का रेवेन्यू करना है and I did 2.4 crores in a single month. Just to give you guys a perspective, I made more profit in that month than my family's annual income times 3. So yeah, that was a lot of money. पिछले 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस बट खुद के बारे में बहुत कुछ सीखा है. लोगों को लाइफस्टाइल दिखता है, लोगों को एस्थेटिक्स दिखते हैं बट उन्हें बैक स्टोरी नहीं पता होती. एंड ये भी एक रीज़न था कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों को बैक स्टोरी पता चले, ताकि उन्हें पता चले कि कितना डिफिकल्ट होता है खुद के ड्रीम्स को अचीव करना. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ड्रीम्स पूरे होते हैं बट उसमें बहुत मेहनत लगती है एंड बहुत हार्ड वर्क लगता है एंड क्विक रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलते. इट टुक मी 11 months टू मेक माई फर्स्ट 10,000 रुपीज़ इन प्रॉफिट. 11 months. एंड मेरे साथ कोई था नहीं मुझे बताने वाला कि कैसे चीज़ें होती है. मैंने सब कुछ खुद से फिगर आउट किया. आई लर्न बाय माई सेल्फ, आई फेल बाय माई सेल्फ, आई टुक लेसन्स फ्रॉम दिस फेलियर्स ऑल बाय माई सेल्फ. मेरे साथ कोई था नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं सीख सकूं, जिससे अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकूं. आई नेवर हैड अ कम्युनिटी जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तुम अपने आसपास के लोगों को अचीव करते हुए देखते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आता है. बट मेरे पास कोई कम्युनिटी नहीं थी एंड इसलिए इस वर्ड को फिल करने के लिए मैंने एक कंप्लीटली फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाया है कॉल्ड द फास्टलेन क्लब, जिसमें कोई भी ई कॉमर्स से ड्रॉप शिपिंग अगर करना चाहता है तो उसमें आके ज्वाइन हो सकता है, अपने जैसे लोगों से मिल सकता है, मे भी अपना बिजनेस पार्टनर ढूंढ सकता है एंड दे कैन ग्रो टुगेदर. आपस में बात करो, एक्सप्लोर करो. एंड यार एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ दैट एनीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू इट लॉन्ग इनफ अंटिल यू सक्सीड. एक बहुत ही पॉपुलर कोट है बाय डेविड गॉगिंस दैट सेज डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन. सो लॉसेस एंड फेलियर्स तो आते जाते रहते हैं बट you have to stick with it until you succeed. Don't stop when you're tired, stop when you're done. आज से 1 साल पहले जब मैं YouTube पे वीडियोस बनाता था तो मेरे पीछे एक बोर्ड होता था जिस पे लिखा होता था माई लास्ट ईयर बीइंग ब्रोक एंड टुडे आई एम ट्रैवलिंग विद दैट सेम बोर्ड. बट इस बार कहानी कुछ और है.